हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में पढ़ेंगे यंग महोदय का द्वि-स्लिट प्रयोग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यंग्स टू स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये व्यतिकरण के बारे में आपको प्रूफ देता है। व्यतिकरण का ये प्रायोगिक तौर है। यदि व्यतिकरण को वास्तव में यदि फील करना है तो आपको यंग का द्वि-स्लिट प्रयोग पढ़ना पड़ेगा। तो यंग का जो द्वि-स्लिट प्रयोग है थोड़ा सा बड़ा भी है, इसमें हमें व्यंजक भी करना होगा, अच्छा है, लेकिन मस्त है ये टॉपिक। आपको ये टॉपिक हर एक चीज को आपको फील करा देगा कि किस टाइप से होता है। ठीक है, तो दोस्तों यंग का द्वि-स्लिट प्रयोग पढ़ने के लिए आपको व्यतिकरण पता होना चाहिए, क्योंकि यंग ने अपने स्लिट प्रयोग में व्यतिकरण के बारे में ही बताया। क्या व्यतिकरण होता है, संपोषी कब होता है, विनाशी कब होता है, ये व्यतिकरण के बारे में ही टोटल आपको बताता है। तो दोस्तों, मैंने व्यतिकरण आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। अभी नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर देख लीजिए। मैं आपको हल्का हल्का इसमें बताता हूं। तो दोस्तों, जो व्यतिकरण है इसकी शर्त ये होती है कि इसमें समान आवृत्ति की दो तरंगें होनी चाहिए। व्यतिकरण में मेरे भाई क्या होना चाहिए? समान आवृत्ति की दो तरंगें होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि ये जो तरंग है एक ही दिशा में चलनी चाहिए। तीसरी शर्त ये होती है व्यतिकरण में कि ये जो तरंग है ये एक ही माध्यम में चलनी चाहिए, एक ही दिशा में, एक ही माध्यम में और एक ही आवृत्ति की ये तरंगें होनी चाहिए, तब ये व्यतिकरण की घटना वास्तव में आपको प्रूफ होती है, वास्तव में इसमें देखती है। ठीक है, तो ये व्यतिकरण को दोस्तों अगर हम यंग महोदय की बात करें तो यंग महोदय ने जो व्यतिकरण का जो व्यतिकरण हम पढ़ते हैं, इनने सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था, और इन्होंने सर्वप्रथम ये प्रयोग किया था सन 1801 में। इस व्यतिकरण का प्रयोग सन 1801 में सर्वप्रथम इन्होंने किया था। इसके बाद तो हम तुम और कई लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले इन्होंने किया था। तो इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, तो वास्तव में क्या प्रूफ इन्होंने अपने प्रयोग में किया? तो इन्होंने क्या किया मेरे भाई, इन्होंने अपने प्रयोग में एक बल्ब लिया। क्या लिया? एक बल्ब लिया। ये मान लिया हमने एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब लिया इन्होंने। हम ये कह सकते हैं कि यह एक क्या है, एक स्रोत है, और इन्होंने इस बल्ब को, जो बल्ब था ये बल्ब आपका सोडियम लैंप का था। ठीक है, ये जो बल्ब था वो क्या है, सोडियम लैंप था। ठीक है, लैंप। तो ये उन्होंने बल्ब लिया और इस बल्ब से जो उत्सर्जित प्रकाश था उसको एक स्लेट पर गिराया। उसको उन्होंने क्या किया, एक स्लेट पर गिराया। लेकिन इन्होंने जो स्लेट ली, जो आपकी इन्होंने जो पतली स्लेट ली है, इस स्लेट में उन्होंने बहुत महीन दो छिद्र किए। अब महीन कितने पतले, तो जैसे हम कार्डबोर्ड पे यदि जो आपका फुट्ठा होता है उस पे यदि हम ब्लेड मार दें तो जितना छिद्र होता है उतना बड़ा इन्होंने छिद्र किया। ठीक है, तो यहां से जब ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश एक वर्णी कहलाएगा, क्योंकि एक स्रोत से आ रहा है ना प्रकाश, तो ये स्रोत आप जो प्रकाश आएगा ये आपका एक वर्णी प्रकाश होगा। तो यहां से प्रकाश जब इस पे आएगा, जब यहां से प्रकाश इस पर आएगा, तो आपने एक विवर्तन की घटना भी पढ़ी है कि विवर्तन में क्या होता है, किनारों से जो है ना प्रकाश मुड़ जाता है। तो यहां से जब ये इस पे प्रकाश टकराएगा तो यहां से प्रकाशिक स्रोत आपको दो प्राप्त होंगे। ये आपका हो जाएगा S1 और ये आपका जो प्रकाश स्रोत होगा S2 होगा, S2 प्राप्त होगा। अब चूंकि प्रकाश एक ही स्रोत से आ रहा है और प्रकाश इधर से भी निकलेगा, प्रकाश इधर से भी निकलेगा, तो आपको जहां यहां से और यहां से जो प्रकाश निकलेगा वो एक जैसा होगा, एक जैसा होगा, एक ही आवृत्ति का प्रकाश होगा, क्योंकि स्रोत यहां पर हमने एक लिया है ना। यदि हम दो स्रोत लेके चलते तो हमारा जो प्रकाश है वो कभी भी समान आवृत्ति का नहीं होता, लेकिन हमने स्रोत एक लिया है तो यहां से और यहां से जो प्रकाश निकलेगा वो समान आवृत्ति का प्रकाश होगा। अब समान आवृत्ति का प्रकाश होगा तो इस टाइप से ये प्रकाश समान आवृत्ति के साथ चलेगा, समान आवृत्ति के साथ चलेगा।
जब ये समान आवृत्ति के साथ प्रकाश चलेगा तो ऐसा होगा कि इसका श्रृंग इसके श्रृंग से मिल जाए, इसका गर्त इसके गर्त से मिल जाए। तो यहाँ पर जब श्रृंग से श्रृंग, गर्त से गर्त या श्रृंग गर्त मिलेंगे तो क्या होगा, इसमें व्यतिकरण होगा। क्या होगा, व्यतिकरण होगा। तो उनने व्यतिकरण को एक पर्दे पर प्राप्त किया। उन्होंने क्या किया, इससे समान दूरी पर एक रखा उनने पर्दा, एक रखा उन्होंने पर्दा, और इस पर्दे पर उन्होंने जब इस व्यतिकरण वाले प्रकाश को प्राप्त किया, तो व्यतिकरण वाले प्रकाश को इस पर्दे पर प्राप्त किया, तो इन्होंने क्या देखा कि इन्हें पहले कुछ ब्राइट प्रकाश मिला। पहले इनको क्या हुआ, कुछ ब्राइट प्रकाश, थोड़ा ब्राइट प्रकाश में रेड कलर से बना दे रहा हूं। तो इन्होंने क्या देखा, कुछ इनको क्या मिला, कुछ ब्राइट प्रकाश मिला। ठीक है, अब ब्राइट प्रकाश के बाद इन्हें क्या मिला, कुछ काला, जो बिल्कुल मतलब काला, यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ ऐसी जगह मिली। इसके बाद देखा तो फिर इन्हें कुछ ब्राइट प्रकाश मिला। 1 मिनट में देख ले रहा हूं, रुको 1 मिनट। हाँ, तो इनके इसके बाद इन्हें फिर कुछ ब्राइट प्रकाश मिला, कुछ इन्हें ब्राइट प्रकाश मिला। इसके बाद फिर इन्हें कुछ काला प्रकाश मिला, काला प्रकाश मिला, फिर ब्राइट मिला। तो इन्हें जब पर्दे पर कुछ ब्राइट कुछ काला, कुछ ब्राइट कुछ काला ये प्रकाश मिला, तो इन्होंने एक बात सिद्ध कर ली कि जब व्यतिकरण में तरंग की जो तीव्रता है वो अधिक होगी, व्यतिकरण में जब तरंग की जो तीव्रता है वो अधिक होगी तो आपको ब्राइट प्रकाश मिलेगा। और जब ब्राइट तीव्रता अधिक होगी तो कौन सा व्यतिकरण होता है, समपोषी व्यतिकरण होता है। तो इन्हें कौन सा व्यतिकरण प्राप्त होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। मतलब जब ब्राइट आपको प्रकाश मिलेगा तो तीव्रता अधिक होगी, और जब तीव्रता अधिक होगी तो आपको कौन सा व्यतिकरण, मतलब कौन सा व्यतिकरण आपको प्राप्त होगा, समपोषी व्यतिकरण आपको प्राप्त होगा। और इन्होंने मान लिया कि जब आपको काला प्रकाश मिले, जब आपको काला प्रकाश मिले तो यहां पर जो तीव्रता होगी तरंगों की वो तीव्रता होगी वहां पर कम, और वहां पर आपको मिलेगा विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, मतलब आपको समपोषी व्यतिकरण में जो प्रकाश मिलेगा वो कैसा मिलेगा, दीप्त मिलेगा। कैसा मिलेगा, दीप्त मतलब ब्राइट मिलेगा, है ना। और विनाशी व्यतिकरण में जो आपको प्रकाश मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अदीप्त मिलेगा, मतलब आपको काला प्रकाश मिलेगा। और ये जो आपका जो विनाशी और समपोषी व्यतिकरण है बिल्कुल क्रम से होगा, समपोषी विनाशी, समपोषी विनाशी, समपोषी विनाशी। ठीक है, तो इन्होंने ये प्रूव किया, और यही घटना को हम थोड़ा सा और जूम करके पढ़ते हैं, जैसे हमने व्यतिकरण में पढ़ाया इसी घटना को और जूम करके हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहां से ये जो प्रकाश होगा वो क्रम से होगा, है ना, दीप्त होगा, अदीप्त होगा, दीप्त होगा, अदीप्त होगा, इस टाइप का ये प्रकाश मिलेगा और क्रम से होगा और समान दिशा में मिलेगा, समान मिलेगा। ऐसा नहीं कि जहां से किरणें आ रही वहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि यहां मिल जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों यंग का द्विसलेट प्रयोग है। अब इस यंग के द्विसलेट प्रयोग की पूरी थ्योरी स्क्रीन पर आ रही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और अपनी कॉपी में लिखना। ठीक है, इसके बाद हम अगली वीडियो में इनका जो फ्रिंज चौड़ाई का जो व्यंजक है वो हम आपको बताएंगे।